नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। साथ ही साथ सभी प्रश्नों के आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों के पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक प्रश्न पूछा गया था, अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए मैंने पहले ही बताया भाई, पानीपत की 3 लड़ाई जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों लड़ाई घुमा फिरा के पूछता ही रहता है, पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिलता है। तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की सेकेंड लड़ाई हुई थी जो आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कन्नौज का युद्ध हुआ है। अगर इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप भी समझो कन्नौज का युद्ध हुआ है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। इसमें बाबर की विजय हुआ था और शेरशाह और हुमायूं के बीच जो हुआ था उसमें शेरशाह का विजय हुआ था। शेरशाह विजय होने के उपरांत जो है सूरवंश की स्थापना किया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी के से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक तो इनका जो नाम क्या है ओरिजिनल, तो फरीद खां, और इनका मकबरा कहाँ है तो सासाराम बिहार। ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में इतना बात ध्यान रखना है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। इसमें बाबर की विजय होती है और इसी युद्ध के तहत भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंशों का शासन हुआ इसके सबसे अंतिम शासक जो रहे इब्राहिम लोदी ही रहे। लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शासन जो है समाप्त हो गई और मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई है। इसके अलावा 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है। इसमें आपका अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई थी। ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है तो 1191 ईस्वी में होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की जीत होती है। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में होती है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच ही होती है, लेकिन इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, शिक्षा से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन कब किया गया था। तो देखिए शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन है ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया था। इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को भारत में निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ये आपका 2002 में इस प्रकार के संशोधन किए गए थे और ये संशोधन का क्रम आपका 86वां था। ठीक है। इसे किस आर्टिकल में रखा गया है अगर आपसे पूछ ले तो इसे आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो वर्तमान में 6 है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया है या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो आर्टिकल 300 के ए में वर्णित है। इसके अलावा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। इसके अलावा जैसे आपका इक्वलिटी का अधिकार है ना, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है। तो ये सब जो है मौलिक अधिकार के पार्ट है। मैं तो आर्टिकल अब तो आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए भूटान की आधिकारिक भाषा पूछा तो कभी इससे पहले नहीं गया था, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है ना, तो ये आपका जोखंगगा है। क्या है? जोंगखा, इस प्रकार से कुछ लिखते हैं जोंगखा। ये आपका भूटान का आधिकारिक भाषा है। आने वाले शिफ्ट के लिए श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भैया भूटान का पूछा है तो बगल वाला जो हमारा पड़ोसी देश है उनका आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिंहली भाषा पूछा जा सकता है। तो ये आपका बोला जाता है श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर बंगाली भाषा बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर। इसके अलावा जो भूटान की राजधानी है ये आपका थिम्पू है और इनका जो मुद्रा है करेंसी जो है न्यूट्रोगलम होता है। ठीक है। इसके अलावा भूटान भारत की पड़ोसी देशों में से है ना। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और राजधानी बांग्लादेश का ढाका है। ठीक है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न हमारा है कि PbNO3 को गर्म करने पर किस गैस का निष्कासन होता है। देखिए PbNO3 को गर्म करने पे ऑक्सीजन को निष्कासन होना चाहिए। ये रिएक्शन जो है अभी मुझे समरण नहीं आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में ऑक्सीजन था या फिर आप लोग क्या आंसर लगाए हैं इसका।
ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होना है। सब दिन बताते हैं भैया ओलंपिक 2024 जो है पेरिस में होने वाली है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। और इत्तेफाक से भारत जो भाग लिया था 1900 के, वो भी ओलंपिक पेरिस में ही हुआ था, तो ये सब दिन बताते आए हैं। इसके अलावा ओलंपिक की शुरुआत भैया 1896 में होता है, लेकिन भारत भाग लिया था 1900 से, यानी सेकेंड ओलंपिक से, जो पेरिस में हुआ था। पहला तो एथेंस ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ है, जो जापान के अंदर हुआ है। यहाँ पे भारत को 7 पदक प्राप्त हुए, 1, 2 और 4, है ना। इसके अलावा ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई है, ग्रीक से। इसके अलावा भारत में कितनी बार ओलंपिक हुई है, तो भारत में एको बार ओलंपिक नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल एक बार हुआ है 2010 के अंदर नई दिल्ली में। इसके अलावा जो एशियन गेम्स है, एशियाई खेल, ये भारत में 2 बार हुई है। जो स्टार्टिंग एशियाई गेम हुआ था ये भी भारत से ही शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली 1951, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक की शुरुआत बता दी है। कॉमनवेल्थ गेम जो है CWG, इसका भी शुरुआत आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, 1930 हैमिल्टन कनाडा। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन है जो मिस हो गया है हमसे। ये क्वेश्चन था कि झूलती हुई मीनार कहाँ है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख दिया था। तो झूलती हुई मीनार जो है, इसे अब्दुल सीदी बशीर मस्जिद भी कहा जाता है, जो आपका गुजरात के अंदर है। मैंने वहाँ पे हैदराबाद, अहमदाबाद के जगह मैंने हैदराबाद बता दिया है, तो ध्यान रखें ये गुजरात के अहमदाबाद में है, करेक्शन कर लीजिएगा, है ना, जो मैंने हैदराबाद बता दिया है, तो ठीक है। इसके अलावा प्रथम एशियाई खेल ये तो बता ही दिए। 35वां राष्ट्रीय खेल 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, ये 37वें क्रम का होगा। 36वां जो है आपका गुजरात के अंदर हुआ है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगामी फीफा वर्ल्ड कप जो होगा मेन वाली 2026 के अंदर, क्योंकि 22 में हुआ है कतर में, तो 4 साल पे होगी, तो 2026 में होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा का लेडीज वाला जो वर्ल्ड कप है, ये पता नहीं फीफा से अब क्यों नहीं क्वेश्चन आ रही है। फीफा लेडी जो है ये इसी साल होना है 2023 के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होने वाला है। फीफा अंडर 20 भी होने वाला है इसी साल, ये इंडोनेशिया के अंदर होने वाली है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है पूछा गया था, तो एक तो बहुत ईजी सा पूछा गया था। तो भरतनाट्यम जो है ये आपका कहाँ का है, तो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है भाई, तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। जैसा कि आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य 8 होता है, जिसमें एक भरतनाट्यम है, इसे सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है, जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र से प्रेरित है, ठीक है। नाट्य शास्त्र के लेखक आपका भरत मुनि है, इसी से प्रेरित है आपका भरतनाट्यम। इसके कुछ फेमस कैरेक्टर यहाँ पे हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, टी बाला सरस्वती है और यामिनी कृष्णमूर्ति है, यही तीनों चारों पूछता है ना। इसके अलावा जो है आपका निम्नलिखित में से बांसुरी से संबंधित कलाकार पूछा। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य की जिक्र कर ले भाई फिर से। तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम, है ना, केरल का कुचिपुड़ी हो गया और मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरला का हो गया। इसके अलावा आपका कथकली और मोहिनीअट्टम केरला का हो गया, माफ़ कीजिएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। कथक एक और है, शॉर्ट नाम लिखने में यही गलती होती है। कथक एक और है, ये आपका नॉर्थ इंडिया का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है, ये दोनों तो याद ही नहीं रखना है, नाम से स्पष्ट है। इसके अलावा सतरिया जो है ये आपका असम का है, तो ये सब ध्यान रखेंगे शास्त्रीय नृत्यों में से, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांसुरी से संबंधित कैरेक्टर कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो बांसुरी से जो मेन संबंधित कैरेक्टर हैं ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है, के भास्करन है, एन नीला है, ये सब जो है आपके बांसुरी के प्रमुख जो है म्यूजिशियन है इंडिया के अंदर। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बांसुरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है, तो सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण है आपका बांसुरी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछा गया था, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की है, तो अल बरूनी की जो पुस्तक है ये आपका किताब उल हिंद है ना, ये आपका अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपके जनगणना से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया है, लेकिन जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। 2 दिन बीच में जनगणना से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आज फिर से एक जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनगणना से क्या क्वेश्चन था आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों का एग्जाम होता है तो आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन याद रहे पोस्ट कर दिया कीजिए, ताकि मैं दूसरे बच्चे तक पहुंचा सकूं। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,